नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर 5 का बेसिक का पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल हमने पार्ट 1 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित कुछ अन्य छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी थी, जिसकी सहायता से आज हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन और इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों डेफिनेशन ऑफ एपी कि एपी की डेफिनेशन है क्या। तो कल हमने प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। जिन बच्चों ने पढ़ा था उन्हें याद होगा प्रोग्रेशन क्या है। तो प्रोग्रेशन में क्या होता है बच्चों, ये एक सेट होता है किसका, नंबर्स का, जिसमें हम किसी न किसी मैथमेटिकल कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं नेचुरल नंबर्स को लिखूं तो 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, इन्हें हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बच्चों की इसमें 1 का डिफरेंस चल रहा है हर जगह, हर बार एक जोड़ रहे हैं। 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया। तो ये एक सेट है नंबर्स का जो कि एक मैथमेटिकल कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए बच्चों हमने लिखा 3 4 5, तो ये भी बच्चों क्या है, एक नंबर्स का सेट है जो मैथमेटिकल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर आप कोई भी लिखते हो स्क्वायर से संबंधित लिखते हो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, तो इसमें भी क्या चल रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर चल रहे हैं। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोग्रेशन। लेकिन मैंने कल कहा था कि प्रोग्रेशन के कुछ टाइप होते हैं। उन टाइप्स में से एक हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। तो एपी क्या है, अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल एवरीवेयर। A progression in which the difference of two consecutive terms are equal everywhere, then it is called AP. AP क्या है, ऐसी कोई भी आप एक सीरीज उठा लीजिए जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक सीरीज लिखा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ये एपी है या नहीं, इसका हम पता कैसे लगाएंगे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स कैसे, 2 और 4 कंसेक्यूटिव हैं, क्योंकि देखो ये इसका पड़ोसी है तो ये कंसेक्यूटिव हो गया। 4 6 6 8, तो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। अगर इनके डिफरेंस है वो, अब डिफरेंस करने के भी 2 तरीके होते हैं, सब जानते हो। 2 में से या तो 4 को माइनस करेंगे या 4 में से किसको करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। अब एपी में क्या करते हैं वो सुन लो। एपी में हमेशा हम क्या करते हैं बच्चों, सेकंड में से फर्स्ट वाला करते हैं, मतलब हमेशा सेकंड में से फर्स्ट वाला। अगर मान लो इन दोनों को ले तो क्या करेंगे, फिर वही रूल, सेकंड में से फर्स्ट वाला, है ना बच्चों। तो देखो 4 माइनस 2 किया हमने, तो 4 माइनस 2 क्या आता है बच्चों, 2। 6 माइनस 4 क्या होता है बच्चों, ये भी 2। 8 माइनस 6 क्या होता है, ये भी 2। तो यहाँ पर देखो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है उनका डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इफ द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल एवरीवेयर इन अ प्रोग्रेशन, देन इट इज कॉल्ड एपी। तो एपी क्या है बच्चों, समझ आ गया होगा। प्रोग्रेशन में अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एपी कहते हैं। मान लीजिए इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN माइनस 1 AN R in AP, मैंने मान लिया है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे, 1 2 3 4 में क्यों नहीं लिया। तो देखो हर जगह कहीं ना कहीं हम जनरल फॉर्म भी लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लेके चलते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से लेट कर लिया है इस एपी को। तो एपी में ये जो A1 है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, पहले नंबर पे आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म कहते हैं। ये तो हर बच्चा जानता होगा। जो दूसरे नंबर पे आता है बच्चों उसे कहते हैं सेकेंड टर्म। जो बच्चों थर्ड नंबर पे आता है उसे कहते हैं थर्ड टर्म। जो nth नंबर पे आता है उसे कहते हैं nth टर्म। अब लास्ट वाला टर्म n है, इससे पहले वाला क्या होगा, जैसे मान लीजिए 8th टर्म है। अब मैं तुमसे कहूँ 8th से पहले क्या आता है तो तुम क्या कहोगे, 7th आता है।
7 कैसे बोला, 8 में से 1 घटाया, तो ऐसे यहाँ पर लास्ट में nth टर्म है, तो n से पहले क्या होगा, n-1, क्योंकि n में से घटा दो तो पहले वाला ही होगा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर an-1। तो इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an-1 एंड an आर इन AP, अगर ये AP में है देन तब ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आपको दी गई है इस डेफिनेशन में कि कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस हर जगह कैसा होगा बच्चों, सेम होगा। तो यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। मैंने कहा था कि अगर आप कंजुगेटिव टर्म्स बनाते हो, पेयर बनाते हो इस तरीके से, तो दूसरे में से पहला माइनस करते हैं। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू फिर a3 माइनस a2 डॉट 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 चलता जाएगा ये, लास्ट में an में से माइनस करेंगे क्या, an-1। तो अगर हर जगह कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है तब हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, AP कहते हैं। तभी हम उसी कंडीशन में इसको क्या कह पाएंगे बच्चों, AP कहेंगे। एग्जाम्पल वैसे तो मैंने अभी समझा ही दिया था, मैं एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए लिखा है 1 3 5 7, इट इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इनफाइनाइटली नहीं लेना, आप छोड़ दीजिए, डॉट 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 चलने दीजिए। 1 3 5 7 लिखा है। बच्चों आपको ये पहचानना है कि ये AP है या नहीं, तो आप सिंपल पहचान सकते हैं। आप कंजुगेटिव टर्म्स का क्या कर लो, डिफरेंस करो। तो 3 में से 1 जा रहा है, देखो बच्चों क्या बच रहा है 2। 5 में से 3 माइनस किया, देखो बच्चों क्या बच रहा है 2। 7 में से 5 माइनस किया, क्या बच रहा है 2। हर जगह 2 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, ये AP। दूसरी चीज़ में साइन भी देखना पड़ता है, अगर प्लस का ही बच रहा है कि नहीं बच रहा है ये भी देखना पड़ता है। तो हर जगह +2 आ रहा है हमारा डिफरेंस, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, AP कहेंगे। तो इट इज एन AP। तो बच्चों ये सभी क्या है, हमारी AP है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। मैंने ले लिया 2 6 10 14, क्या ये AP में है? तो फिर से देखते हैं इनका कॉमन डिफरेंस। 6 में से 2 माइनस किया, क्या आ रहा है 4। 10 में से 6 माइनस किया, क्या आ रहा है 4। 14 में से 10 माइनस किया, क्या आ रहा है 4। अब हर जगह फिर से डिफरेंस क्या है, 4 है, इसलिए ये भी क्या है, AP है। तो R इन AP, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आपको AP की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 कंजुगेटिव टर्म्स आर इक्वल एवरीवेयर देन इट इज कॉल्ड AP। तब हम इसे क्या कहेंगे, AP कहेंगे। अब AP तक तो ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस है, इसका भी इसमें एक नाम दिया गया है। इसको हम डिफरेंस की बजाय यूज करते हैं कॉमन डिफरेंस वर्ड। तो देखते हैं बच्चों आगे, इसे नोट भी करते रहना बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। AP में कॉमन डिफरेंस, AP का कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों जो कॉमन डिफरेंस होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, स्मॉल d से, है ना। इफ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 an-1 an R इन AP। बिल्कुल पहले की तरह मैंने क्या किया, मैंने एक फिर से प्रोग्रेशन है उसको लाइट कर लिया इस तरह से। मैंने मान लिया है कि ये AP में है। अगर ये एक AP है तो हमें बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस वही डिफरेंस होता है जो अभी हमने AP की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पर D की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों, A2 माइनस A1, या फिर क्या बोल सकते हैं A3 माइनस A2, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों A4 माइनस A3,
या फिर बच्चों क्या बोलेंगे an माइनस 1। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि अगर आपको d निकालना है तो d के लिए वैसे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो a2 माइनस a1। इससे आपके दिमाग में रहेगा कि सेकेंड में से फर्स्ट वाला माइनस करना है। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल होता है a2 माइनस a1। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है 10th क्लास में। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP के लिए मैंने बताया सबसे पहले इसको d से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। तो ये जो डिफरेंस था वही है एक तरह से। तो स्मॉल d इक्वल टू यहाँ पर आप सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, nth में से n माइनस 1। अभी ये आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो d बराबर एक फॉर्मूला निकल कर आ गया हमारे सामने a2 माइनस a1। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हम देखने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन AP में nth टर्म, AP में बच्चों क्या nth टर्म। तो nth टर्म क्या होता है? तो nth टर्म क्या होता है बच्चों? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय an। हम nth टर्म को an इस तरीके से भी लिख देते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप अगर nth टर्म लिखना चाहते हो तो इनमें से कोई भी तरीके यूज कर सकते हो। तो वैसे तो हम लोग अधिकतर जो यूज करते हैं बच्चों इस तरीके से लिख देते हैं nth टर्म। an को ही nth टर्म क्यों कहते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों अगर मैं a1 लिखूँ तो हम बोलेंगे पहला टर्म है क्योंकि 1 लिखा हुआ है। अगर a2 लिखूँ तो कहेंगे सेकेंड टर्म है। अगर मैं लिखता हूँ a3 तो कहेंगे थर्ड टर्म है। अगर मैं लिखता हूँ a4 तो कहेंगे बच्चों क्या फोर्थ टर्म है। अगर a5 लिखूँ तो फिफ्थ टर्म है। अगर nth कहूँ तो क्या कहेंगे बच्चों an। तो इसलिए nth टर्म ऑफ जो AP है उसे डिनोट करते हैं किससे an से। आगे देखते हैं बच्चों, an का एक फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे आया क्या हुआ वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको। सबसे पहले आप लोग देख लें nth टर्म ऑफ AP जो होता है वो है an और an का फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला किसका है an का। अब इसमें मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। वेयर a क्या है बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म, a सबसे पहले आता है इसलिए इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n को नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाता है इस फॉर्मूले में। d क्या होता है तो बच्चों d क्या है जरा देखो यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस। तो d क्या है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, ये AP का कॉमन डिफरेंस है। an क्या है अभी पढ़ा है, an क्या होता है nth टर्म ऑफ AP। तो an जो है उसे बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये है कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया। हमने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे लिखा इसे भी देखते हैं। तब तक इसे नोट करें बच्चे। तो देखें ना बच्चों ये an लिखा हुआ है, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों मैंने बताया था a होता है फर्स्ट टर्म, मतलब सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो क्या आता है a आता है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा ये क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ दूसरे नंबर पर क्या आएगा बच्चों। दूसरे नंबर पे आएगा a प्लस डी। क्यों आएगा क्योंकि d कॉमन डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीरीज लिखी थी, मान लो ऑड नंबर्स की ले लेता हूँ 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब मान लो मेरे पास पहला टर्म 1 है,
और अगर इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। देखो जरा 3 - 1 2, 5 - 3 2। तो मैं अगर 1 में 2 ऐड करूँगा तो अगला क्या आ रहा है, देखो बच्चों 3। इसमें फिर 2 ऐड करूँगा तो अगला क्या आ रहा है 5। इसका मतलब हुआ कि ए पहला टर्म है, तो अगर मुझे दूसरा टर्म चाहिए तो मुझे उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे चाहिए तीसरा टर्म तो क्या जोड़ूंगा मैं, ये डी जुड़ा हुआ फिर से एक बार डी जोड़ दिया जाएगा, यही तो होगा। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो कैसे मिलेगा, ये डी अभी 2 बार था, अभी आ गया तीसरी बार। इस तरीके से समझते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ देखो मुझे एक सीरीज बनाना है, कॉमन डिफरेंस में लेके चलूँगा उसमें 2, तो ये 2 फर्स्ट टर्म है। मुझे सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड क्या होगा 2 + 2, कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। थर्ड चाहिए तो 2 + 2, ये तो है, इसमें फिर से 2 जोड़ दिया। फोर्थ चाहिए 2 + 2 + 2, ये 3 बार तो है, एक बार और जोड़ दिया। अब जरा देखो इसको, 2 और 2 4 6 8, AP है कि नहीं, हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ। फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ा। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D था, एक बार और D जोड़ दिया, थर्ड आ जाएगा। फोर्थ टर्म चाहिए, इसमें एक बार D और जोड़ दिया। अब जरा बच्चों इसको यहाँ देखते हैं, ये A हो गया, ये तो A + D है, ये क्या है A और प्लस ये 2D, ये क्या है A और प्लस ये 3D। अब एक काम करते हैं बच्चों, मैं इसको हटा के इसे ऐसे लिख सकता हूँ A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4, है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म में उसको क्या बोल देते हैं हम लोग A1। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई A, मैं इसे थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ साइड से बच्चों। A1 = आ गया हमारा A, A2 क्या आ गया A + D, सॉरी A2 = A + D, A3 क्या आ गया A + 2D, A4 क्या आ गया A + 3D, अब जरा ध्यान से देखना है बच्चों को, वैल्यूज का कंपेयरिंग करते हैं। देखो हर जगह A तो सेम है, A में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो A को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जरा एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे चलते हैं। जब यहाँ 4 था तो यहाँ क्या था 3, यहाँ 3 था तो यहाँ क्या है बच्चों ये 2, मतलब यहाँ 3 तो यहाँ 2, एक कम है यहाँ पर, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ क्या होगा 1, देखो यार यहाँ 2 तो यहाँ क्या है 1। मतलब ये कि अगर मुझे सेकेंड टर्म चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 1 लिखूँगा, मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 2, मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो यहाँ 4 है तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ 3। अगर मान लीजिए मुझे बच्चों चाहिए क्या nth टर्म, मान लीजिए बच्चों मुझे क्या निकालना है nth टर्म निकालना है, तो A तो सेम रहेगा, लेकिन n की जगह n लिखते हैं क्या, नहीं, इससे एक कम, क्यों 2 लिखा था तो यहाँ 1 था। जब मुझे थर्ड टर्म चाहिए था तो यहाँ देखो क्या लिखा है 2, मतलब एक कम। तो मुझे अगर nth टर्म चाहिए तो n से एक कम क्या होता है n - 1 × D हो गया आपका। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला आ गया nth टर्म का बच्चों, an = A + n - 1 × D। ये आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही कारगर फॉर्मूला है, इससे बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे आपको इस फॉर्मूले की मदद से। जैसे मान लीजिए आपको कोई मैं सीरीज़ दे दूँ 2 4 6 8 ... अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें बताओ 52 वाला टर्म कौन सा होगा, 52 नंबर पे जो आएगा, आप इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से पता लगा सकते हैं। मैंने कहा इस सीरीज में 51 वाला टर्म कौन सा होगा, आप इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से पता लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 51 वाला टर्म कौन सा होगा, 51 मतलब मुझे क्या निकालना है A51। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, तो an = A + n - 1 × D। मुझे क्या चाहिए A51, 51th टर्म। तो देखो जो जिस नंबर का मुझे टर्म चाहिए होता है n की जगह वो लिख देते हैं, मुझे 51 वाला चाहिए, n की जगह मैंने लिख दिया क्या 51। अब जरा देखो a की वैल्यू, a क्या है फर्स्ट टर्म, तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है 2, तो a की जगह क्या लिख दिया मैंने 2, प्लस n क्या है देखो n क्या है 51, तो n की जगह क्या जाएगा बच्चों 51 - 1 × D। D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करके, तो 4 में से माइनस किया 2 क्या बचा 2,
और इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि प्लस का आ रहा है या माइनस का, कहीं ऐसा ना हो कि माइनस का आ रहा है आपने प्लस में लिख दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, डी की वैल्यू भी रख दी। तो A51 इज इक्वल टू 2 प्लस 51 में से 1 माइनस किया 50 इंटू क्या आ गया बच्चों 2 प्लस 50 इंटू 2 क्या हुआ 100, और 100 में 2 ऐड किया क्या आ गया बच्चों 102। तो इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कितना बिल्कुल सिंपल वे में तरीका है आपका, बहुत ही सिंपल। इसकी मदद से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं बच्चों, अगर इसमें कोई और भी प्रॉब्लम हो आपकी तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, अगर समझ अच्छा आया है तो भी कमेंट किया करो। बच्चों nth टर्म निकालना तो पता चल गया, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि लास्ट टर्म कैसे निकालोगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे चाहिए लास्ट टर्म ऑफ एन ए बी, इसे कैसे निकालेंगे। तो बच्चों लास्ट टर्म को पहले मैं बता दूं किससे डिनोट करते हैं। तो बच्चों इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। लास्ट टर्म को हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों, स्मॉल एल से। तो स्मॉल एल होता है लास्ट टर्म के लिए सिंबल, और एल को निकालने का भी फॉर्मूला वही है जो ए एन को निकालने का था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म को भी हम इसी की सहायता से पता लगाते हैं। तो लास्ट टर्म कैसे निकालोगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की सहायता से। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई एक सीरीज दे रहे हैं आपको 2 4 6 8 और कहा गया कि लास्ट टर्म निकालो, तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो। तो L बराबर बच्चों आपके लिए फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। n को क्या कहते हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। a क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म होता है। L को क्या कहा जाता है बच्चों, लास्ट टर्म कहा जाता है। तो इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बेसिक अभी खत्म नहीं हुआ है इस चैप्टर का, इसका पार्ट 3 कल या फिर बहुत जल्द आपका अपलोड कर दिया जाएगा।